कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL एट x इज इक्वल टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h इज इक्वल टू 1 2 3, ये तीन स्टेप तो सब में सेम ही आने, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू 3 माइनस, मतलब x 3 से मामूली सा छोटा है, जरा सा छोटा है। अब जरा सा छोटा है तो फंक्शन का कौन सा वाला रहेगा, ये कौन सा वाला लेंगे फंक्शन ax प्लस 1, क्योंकि x लेस देन 3 यहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट में x था तो ax प्लस 1, अब ब्रैकेट में 3 माइनस h है तो x की जगह 3 माइनस h डाल दीजिए, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। इसको कर दो जरा आप एक्सपैंड, उसके बाद h की वैल्यू डालेंगे। एक्सपैंड करने के बाद ही डालना, स्मार्ट पर पढ़ना ज़्यादा, मैं तो पहले ही डाल दूंगा और ठीक हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक्सपैंड करना, हमेशा लग रहा है आसान है लेकिन करना एक्सपैंड करके ही है। तो 3a माइनस AH प्लस 1, तो h की जगह अब हम 0 डाल देंगे, तो 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1, 3a प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में क्या करना है, RHL निकालना है। RHL at x is equal to 3 fx is equal to limit x tending to 3 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 3 plus h, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। RHL में बस प्लस आ जाएगा, LHL में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है कि भाई अब जो हमारा फंक्शन है वो x टेंडिंग टू 3 प्लस है, तो 3 प्लस का मतलब क्या है कि 3 से ज़रा सा बड़ा है। तो जब वो 3 से ज़रा सा बड़ा है तो मैं कौन सा वाला फंक्शन लूँगा, फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 3 वाली लेनी है हमको। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b bx प्लस 3, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b प्लस bh प्लस 3, अब h की जगह अब 0 डाल दीजिए, तो 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया RHL आ गया। अब इसमें क्या इन्होंने दे रखा है, इन्होंने कहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। मैं जानता हूँ कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस fx is continuous at x is equal to 3, so LHL at x is equal to 3 fx is equal to RHL at x is equal to 3 fx। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया था, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो इसको इधर ले आओ, 3a माइनस 3b और 1 को इधर ले जाओ, 3 माइनस 1 तो इधर 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b, 3 माइनस 1 इज 2, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो ये a और b में ये रिलेशन हो गया। बस ये पूछा था मुझे, a और b की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे a और b में रिलेशन निकालना था, तो रिलेशन आ गया। भी नहीं कराऊंगा, और व्हाट वैल्यू 17, 18, 19 का अपनी बुक में मार्क कर लेना। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट करो, टिक लगाओ 26, 28 और 30। ये ना टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर देते हैं ये एग्जाम में, जो भी आपके इंटरनल होंगे ना जरूर आते हैं इसमें। और एक लिखो 34 भी है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसीलिए 17, 18, 19, 26, 28, 30 और 34, 34 लास्ट वाला क्वेश्चन। नंबर 18 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18।
18 में देखिए और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो fx इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 1 if x is greater than 0. तो अब इन्होंने बोला है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिटिकल पॉइंट पर देखी जाती है। क्रिटिकल पॉइंट 0 दे रखा है कि 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL LHL at x is equal to 0 fx, LHL at x is equal to 0 fx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। ठीक है, वही डिसेपिटेड स्टेप है, 3 स्टेप वो सेम आएंगे सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का मतलब माइनस h हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। ठीक है, अभी क्या करना है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 माइनस है मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली 0 से छोटी वाली, ये वाली वैल्यू लेंगे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्बडा, जहाँ जहाँ पर x का मान वहाँ पर माइनस h डाल दीजिए, माइनस h का स्क्वायर h का स्क्वायर और -2 इंटू माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो लैम्बडा इंटू माइनस h का स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन लेने का भी फायदा नहीं है, जितना हमने करना था कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको h की वैल्यू 0 ही डालना बाकी रह गया, कॉमन भी लोगे तब भी वो 0 ही बना देगा सबको। तो लैम्बडा इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 हो गई। उसके बाद देखिएगा अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो RHL एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx is equal to limit h tending to 0 f 0 plus h मतलब f h हो गया, f h हो गया। अब क्या करेंगे कि x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 4 इंटू h प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, नहीं तो h की वैल्यू डाल दीजिए सीधा, 4 इंटू 0 प्लस 1, तो रिजल्ट तो 1 आ गया ना। तो हम ये करेंगे LHL at x is equal to 0 fx is not equal to RHL at x is equal to 0 fx, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने ये नहीं कहा था, देखिए क्वेश्चन का ना मतलब समझिएगा, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, मैं कह रहा हूँ लैम्बडा की वैल्यू ही नहीं निकल रही है, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है। ठीक है, और LHL कितना आ रहा है 0, RHL कितना आ रहा है 1, तो 0 तो 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों जब इक्वल ही नहीं आ रहे हैं तो लैम्बडा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, वो कॉन्टिन्यूअस होना ही नहीं है। तो यहाँ पर बस एक लाइन लिखेंगे, और नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो बताया था क्वेश्चन, वो किस लिए बताया था,
एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर, व्हाट अबाउट क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर क्वांटिटी क्या होगी? हाँ जी, देखिएगा सर इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास ये होती है कि जब भी हम कोई रिलेशन, जैसे सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम जानते ही हैं, रिफ्लेक्सिव करा, सिमेट्रिक करा, ट्रांजिटिव करा, अब वो आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी हम रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे लिखते हैं। तो जो y है ना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आप 4 की इक्विवेलेंस 0 का बताना है, तो 0 को y मान लो और उसके रिस्पेक्टिवली x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, दैट विल बी योर इक्विवेलेंस क्लास। तीनों के लिए नहीं, तीनों के लिए नहीं निकालना भाई, आपके पास रिलेशन तो एक ही आएगा ना, एक पूरा रिलेशन आ गया, उसको क्वेश्चन था कि रिलेशन दे रखा है, हाँ। उसको ट्रांजिटिव प्रूव करो, हाँ ठीक शो है, करो, वो कर लिया, कर दिया। फिर लिखा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास ब्रैकेट ब्रैकेट में 0 दे रखा होगा बस। तो यानी कि 0 को y मानते हुए आपको ये बताना है कि x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है बस। तो वो आप ना रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3, 0, 4, 0 और 5, 0, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो 0 y की पोजीशन पर आ रहा है ना 3 बार, 3, 0, 4, 0, 5, 0, तो 3, 4, 5 ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई 0 की। बस ये करना। अब देखिएगा, टू चेक कॉन्टिन्यूटी, at x is equal to 1, function will be over x plus 1 only, and there are no critical points mentioned in that range. अभी लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ क्या लिखा। Mentioned in that range, so fx is continuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पर fx जो है वो continuous होगा। क्यों होगा continuous? यार देखिएगा ना, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रखा है 0, तो 0 पर ही तो चेक करूँगा, क्योंकि 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो मतलब यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है कि LHL कुछ और है, RHL कुछ और है। अब अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर x is equal to 1 पर पूछ रहे हैं, तो x is equal to 1 मैं यहाँ पर इस तरह से आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही x is equal to 1 है, 1 लिख रहा हूँ सिर्फ 1, और यहाँ पर 0 है, तो भाई 0 से कम पर तो फंक्शन कुछ और है, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन कुछ और है। अब अगर मैं 1 पर LHL निकालूंगा तो भी वो मतलब 0 से बड़ी वाली रेंज पे लाई करेगा, यानी कि 4x plus 1, और अगर 1 से ज़रा सा ज़्यादा भी लेता हूँ तो भी वो ग्रेटर देन 0 की रेंज में लाई करेगा, और 1 पर लेते हैं तो भी मतलब तीनों ही वैल्यू हमारी यही आ रही है 4x plus 1, चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो जहाँ क्रिटिकल पॉइंट होते ही नहीं है वहाँ पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये चीज़ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि आप x is equal to 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, मतलब फिर से बच्चा लगेगा LHL RHL में, और जहाँ उसने ये गड़बड़ करी कि LHL ले रहा है ये वाला, RHL ले रहा है ये वाला, वहीं टीचर वहीं काट देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। x is equal to 1 बोला ना, तो वो तो 0 से बड़े वाली कैटेगरी में नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे को अलग अलग ये वाला फंक्शन तो लेना ही नहीं है ऊपर, समझ गए भाई? x is equal to 1 कहाँ पर लाई कर रहा है? 0 से बड़े वाली उसमें ना, 0 से बड़े वाली उसमें, तो फिर आप 1 से मामूली सा छोटा निकालो, LHL वही तो होता है मामूली सा छोटा, और 1 से जरा सा बड़ा निकालो, फिर 1 पर निकालो, तो फंक्शन यही मिलेगा, ये कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। तो ये वाली चीज़ आप समझ लेना कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको x less than 2, x greater than 2, और कहेंगे क्वांटिटी निकालिए x is equal to 5 पर, आपको एक लाइन लिखकर बढ़ जाना है आगे कि भाई ये तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस अगर है, क्रिटिकल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसको बोल देते हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, सब जगह कॉन्टिन्यूस है फिर, ठीक है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है अगर, तो 0 से बड़ी तो हर वैल्यू पर फिर यही फंक्शन आएगा, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए जी ऑनलाइन बताएं भाई, सोमेन क्लियर है?
ठीक है, चलिए मैं आगे के क्वेश्चन जो है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये GIF वाला भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो बात करवाएं। आप इतना करेंगे, GIF वाला क्वेश्चन नंबर 19 है। आप क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, लिख लीजिए 20, 27 और 29, बस ये तीन ही क्वेश्चन करना है और कुछ मत करना। 20, 27 और 29 तीन करने हैं बस। इम्पॉर्टेंट वाले होंगे नहीं ना आपसे, इसलिए 17, 18, 19, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 26, 28, 30 और 34। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ यही कर रहे हैं, सिर्फ यही तीन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ना सब में थोड़ा थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वो होंगे नहीं आपसे, इसलिए रहने दीजिए। एक दो दिन में बुलाना शुरू करते हैं। थैंक यू।